हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदू धर्म के 4 प्रसिद्ध धामों में एक बेहद ही प्रसिद्ध व रहस्यमयी धाम भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर की बेहद ही रहस्यमयी, रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी को। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी अर्थात भगवान जगन्नाथ अपनी यात्राओं के दौरान वे सबसे पहले हिमालय की गोद में बसे अपने धाम बद्रीनाथ धाम पर जाते हैं और वहां पे स्नान करते हैं। इसके बाद पश्चिम में स्थित गुजरात के द्वारिका में अपने कपड़े बदलते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में भोजन करते हैं और अंत में दक्षिण में स्थित रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने बड़े भाई बलराम, बलभद्र व अपनी बहन सुभद्रा के साथ काठ की मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, पुरी का अपने आप में एक बेहद ही रोचक और शानदार इतिहास रहा है। यह शहर हिंदुओं के सबसे पवित्र 7 स्थलों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल में उड़ीसा का नाम उत्कल प्रदेश हुआ करता था। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है, जिसका टेलीविजन पे लाइव प्रसारण भारत के साथ पूरे विश्व में होता है और इस यात्रा में भारत के अलावा विश्व के अन्य सभी देशों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में अपनी अटूट आस्था के साथ भाग लेते हैं। दोस्तों, पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में स्थित भगवान की सभी मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। इस रहस्यमयी मंदिर को लेकर हमारी पूरी यूपीएससी किड्स की टीम ने बहुत सारे रिसर्चेज किए, एक्सपर्ट्स व धार्मिक विद्वानों से बात की। इसके बाद जो प्रमुख बिंदु सामने निकल कर आए उन सभी बिंदुओं को हम आपके समक्ष एक एक कर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिसमें पहली मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था तब उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के हृदय को छोड़कर अन्य सभी शरीर के अंग पंच तत्वों में विलीन हो गए और उनका दिल अर्थात हृदय आज भी सुरक्षित व धड़कता है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह हृदय पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित लकड़ी के बने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी धड़कता है। ऐसा श्रद्धालुओं की मान्यता व अटूट आस्था है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम व बहन सुभद्रा की काठ की बनी हुई मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार बदला जाता है और जिस दिन इन तीनों पुराने मूर्तियों की जगह 3 नए काठ की बनी हुई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, उस दिन पूरे पुरी शहर की बिजली को काट दिया अर्थात ब्लैकआउट कर दिया जाता है और पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ के जवानों के हाथों में सौंप दी जाती है। कोई भी व्यक्ति उस दिन या रात मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है सिवाय एक पुजारी के। मूर्तियों को बदलने का यह काम मंदिर का एक प्रमुख पुजारी रात के अंधेरे में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर व हाथों में दस्ताने पहनकर करता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान पुराने मूर्तियों में स्थित ब्रह्म पदार्थ को निकालकर पुनः नई मूर्तियों में उस पुजारी द्वारा रात के अंधेरे में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर डाला जाता है। अब ये ब्रह्म पदार्थ क्या है? यह मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जिसके विषय में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। ऐसा मानना है कि मूर्ति बदलने का यह काम पुजारी द्वारा रात के अंधेरे में हाथों में दस्ताने व आंखों पर पट्टी बांधकर इसलिए किया जाता है कि यदि पुजारी ने गलती से उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो वह उस ब्रह्म पदार्थ की अद्भुत ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा और उसी क्षण उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। मूर्ति बदलने का यह काम प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों से पूछे जाने पर उन्होंने ब्रह्म पदार्थ के विषय में महसूस किए हुए विशेषताओं को हमारी टीम के साथ यह साझा किया कि जब वे दस्ताने पहने अपने हाथों में ब्रह्म पदार्थ को रखते हैं तो उन्हें हथेली पर किसी जीव के हलचल की आहट महसूस होती है।
दोस्तों, भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन पर से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य यह है कि समुद्र के किनारे पर स्थित इस मंदिर के एंट्रेंस पर एक सिंह द्वार स्थित है, जिसके बाहर तक समुद्र के लहरों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, किंतु जैसे ही एक कदम सिंह द्वार पर रखा जाता है वैसे ही समुद्र की आवाजें नहीं सुनाई देती हैं। अगला रहस्य यह है कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के ऊपर से आज तक कभी भी किसी पक्षी ने उड़ान नहीं भरा है और न ही मंदिर के किसी छत पर बैठा हुआ पाया गया है, जिस कारण से सरकार द्वारा मंदिर के ऊपर से हवाई जहाजों को भी उड़ान भरने पर रोक लगा दिया गया है। अब ऐसा क्यों, आज तक किसी को भी इसके पीछे के कारणों का पता नहीं चला है। अगले रहस्य में इस मंदिर के ऊपर स्थित गुंबद की परछाई कभी भी नहीं बनती है। अब ऐसा क्यों, आज भी यह एक रहस्य है। और साथ ही इस मंदिर के ऊपर लगे हुए झंडे को रोज शाम में बदला जाता है और यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशाओं में लहराती है। अब ऐसा क्यों, यह आज भी एक रहस्य है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है, जिसे आप चाहे किसी भी एंगल से देखें तो उस चक्र का मुंह हमेशा आप ही की ओर नजर आएगा। ऐसा क्यों, ये भी आज तक एक रहस्य ही है। इन्हीं रहस्यों में से एक प्रमुख रहस्य यह भी है कि भगवान के इस मंदिर के रसोइये में 500 हलवाई अपने 300 सहयोगियों के साथ रोजाना 7 बर्तनों में प्रसाद बनाते हैं। यह प्रसाद 7 बर्तनों को लकड़ी के एक ही चूल्हे पर क्रम से ऊपर नीचे रख कर बनाया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि लकड़ी का यह चूल्हा आग की लपटों में नहीं जलता है और जो बर्तन सबसे ऊपर की तरफ रखा हुआ रहता है आग से सबसे दूर स्थित होने के बावजूद भी उसी में सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है और इसके बाद क्रम से छठवें, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे व अंत में आग से सबसे नजदीक स्थित बर्तन में प्रसाद बनकर तैयार होता है। अब प्रसाद चाहे कितना भी लिमिट मात्रा में क्यों न बनाया जाए और यदि अनंत संख्या में वहां पर श्रद्धालु आ जाएं, तब भी प्रसाद कम नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद करने का समय निकट आता है तब प्रसाद ऑटोमेटिक खत्म होने लगता है। लेकिन प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों, यह आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, यदि भगवान श्री हरि जगन्नाथ जी की कृपा हुई तो हमारी पूरी यूपीएससी किड्स की टीम जल्द ही वहां पर जाकर भगवान जी के मंदिर से लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। इसी कामना के साथ कि आप सभी और हमारी पूरी टीम के ऊपर भगवान श्री हरि जगन्नाथ जी हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखें। विदा लेते हैं आप सबसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। Audio Jungle।